Mining Mate Blaster Exam Questions and Answers. Question number 1. A building or premises where explosives and detonators are stored is called magazine. यानी जहाँ पे एक्सप्लोसिव्स और डेटोनेटर्स स्टोर करके रखा जाता है उसे मैगजीन कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. स्पेसिंग इज द तो डिस्टेंस बिटवीन टू हॉल्स इन द सेम रो, यानी दो हॉल के बीच के एक ही लाइन को स्पेसिंग कहते हैं. फिर क्वेश्चन नंबर 3. ए प्राइवेट व्हीकल शैल नॉट अलाउ विद इन द माइन परमिसेज अनलेस ऑथराइज्ड बाय माइंस मैनेजर, यानी बिना माइंस मैनेजर के परमिशन के कोई भी प्राइवेट व्हीकल माइंस में इंटर नहीं कर सकता है. वन एच पी इज इक्वल टू 746 वाट्स. एच पी का फुल फॉर्म हॉर्स पावर. क्वेश्चन नंबर 5. अकॉर्डिंग टू माइंस एक्ट 1952 कैलेंडर ईयर मीन्स तो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर को माइंस एक्ट 1952 में कैलेंडर ईयर कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. ए व्हीकल ट्रांसपोर्टिंग एक्सप्लोसिव शैल नॉट बी ड्राइवन एट अ स्पीड एक्सीडिंग 25 किलोमीटर पर आवर, यानी जिसमें एक्सप्लोसिव रखा हो उसको 25 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज़ पाउडर फैक्टर तो टन्स ऑफ और obtained पर केजी ऑफ एक्सप्लोसिव यूज्ड. Question number 8. Explosive shall be transported to the site of blast not more than 30 minutes before the commencement of charging of holes, यानी जहाँ पे ब्लास्ट करना हो वहाँ पे 30 मिनट से पहले आप एक्सप्लोसिव नहीं ले जा सकते हैं. मिनिमम 30 मिनट्स ले जा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 है. इलास्टिक बैंडेजेज आर यूज्ड तो टू कंट्रोल द स्वेलिंग एंड सपोर्ट इंजरीज. क्वेश्चन नंबर 10. ऑल द व्हीकल शैल गिव वे टू एम्बुलेंस एंड एक्सप्लोसिव वैन्स, यानी एम्बुलेंस और एक्सप्लोसिव वैन को सभी दूसरे गाड़ी रास्ता देंगे. क्वेश्चन नंबर 11. विच अमोंग द फ्लोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्लास्ट होल चार्जिंग, यानी ब्लास्ट होल चार्जिंग का करेक्ट सीक्वेंस क्या है. तो सबसे पहले हॉल को चेक करेंगे, इसके बाद डेटोनेटर प्राइमिंग करेंगे, इसके बाद एक्सप्लोसिव चार्जिंग और फिर स्टेमिंग. क्वेश्चन नंबर 12. ISO 45001 इज रिलेटेड टू तो सेफ्टी. क्वेश्चन नंबर 13. हु इशूज द फर्स्ट एड सर्टिफिकेट तो सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन, यानी जो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट इशू करता है उस ऑर्गेनाइजेशन संस्था का नाम है सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन. क्वेश्चन नंबर 14. इन ओपन कास्ट माइंस डेंजर जोन ऑफ ब्लास्टिंग इज टू बी टेकन एज एन आर फॉलिंग विद इन अ रेडियस ऑफ तो 500 मीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ फायरिंग, यानी जहाँ पे ब्लास्टिंग करना है वहाँ से 500 मीटर तक को डेंजर जोन बोला जाता है. क्वेश्चन नंबर 15. एन इंजरी दैट इन्वॉल्व्स द परमानेंट लॉस ऑफ एनी पार्ट ऑफ सेक्शन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड तो सीरियस बॉडीली इंजरी. क्वेश्चन नंबर 16. द ऑडेबल रेंज ऑफ ह्यूमन फॉल्स विद इन तो 20 hertz to 20,000 hertz. क्वेश्चन नंबर 17. सर्विस ब्रेक एंड पार्किंग ब्रेक टेस्ट ऑफ हेवी मशीनरी शुड बी डन वंस एट लीस्ट तो 2 weeks, यानी 2 सप्ताह मिनिमम 2 सप्ताह में सर्विस ब्रेक और पार्किंग ब्रेक को टेस्ट करना चाहिए. फिर फुल फॉर्म ऑफ DGPS तो डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज देयर इन रेगुलेशन 42 ऑफ द MMR 1961 तो ड्यूटीज ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन्स.
Question number 20. Periodical medical examination is carried out at every तो 5 years, यानी periodical medical examination PME जो है पर 5 years में एक बार करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 21. कोसेस ऑफ फ्लाई रोक, यानी फ्लाई रोक का कारण क्या है? तो रॉन्ग ब्लास्टिंग, इनसफिशेंट स्टेमिंग, क्रस्ट स्टार्टा, लूज रोक, ओवरचार्ज. क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट इज देयर इन रेगुलेशन 41 ऑफ द MMR 1961? तो ड्यूटीज ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन द माइन. क्वेश्चन नंबर 23. मेटलीफेरस माइंस इंक्लूड्स, तो एवरी माइन अदर देन कोल और ऑयल माइन, यानी जो कोल और ऑयल माइन को छोड़कर बाकी सभी माइंस को मेटलीफेरस माइंस कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 24. मैक्सिमम ग्रेडियंट परमिटेड ऑन अ रैम्प कनेक्टेड बेंचेज 1 in 10. क्वेश्चन नंबर 25. DGs have been notified as DGs connected with mining operation. तो सिलिकोसिस, न्यूमोनोकोसिस, मैग्नीज पॉइजनिंग, एस्बेस्टोसिस, कैंसर ऑफ द लंग और स्टोमक. क्वेश्चन नंबर 26. मैक्सिमम मैटरनिटी लीव अलाउड इज 12 weeks. क्वेश्चन नंबर 27. द नंबर ऑफ मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन द सेफ्टी कमिटी इज 13, यानी सेफ्टी कमिटी में टोटल 13 मेंबर्स होते हैं. क्वेश्चन नंबर 28. व्हाट आर द रिक्वायर्ड सेफ्टी फीचर इन डंपर्स, यानी डेफ्टी में डंपर में कौन सा सेफ्टी फीचर्स की आवश्यकता होती है? तो ऑडियो विजुअल अलार्म, रियर विजन सिस्टम, सीट बेल्ट, रिमाइंडर. क्वेश्चन नंबर 29. द ऑपरेटर शैल स्टॉप द मशीन इफ द आइडलिंग टाइम इज एक्सिट 3 minutes, यानी अगर 3 मिनट से ज़्यादा होता है तो ऑपरेटर को मशीन को रोक देना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 30. सुपर एलिवेशन इज टर्म यूज्ड फॉर डिजाइनिंग तो हॉल रोड्स, यानी सुपर एलिवेशन हॉल रोड्स के लिए यूज होता है. प्राइमिंग इज रिक्वायर्ड इन तो सेंट्रीफ्यूगल पंप. फिर क्वेश्चन नंबर 32. कैंटीन इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड इन माइन वेयर मोर देन तो 250 पर्सनस आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड, यानी जहाँ पे 250 से ज़्यादा आदमी काम करते हैं वहाँ पे कैंटीन की आवश्यकता होती है. क्वेश्चन नंबर 33. नोट मोर देन 200 डेटोनेटर्स आर ट्रांसपोर्टेड इन अ व्हीकल एट टाइम इन द माइन, यानी एक समय में 200 से ज़्यादा डेटोनेटर्स माइंस में नहीं ले जा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 34. In the event of a misfire, the entrance to the working places shall be fenced, यानी जहाँ मिसफायर हुआ हो वहाँ पे फेंसिंग कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 35. द परफॉर्मेंस ऑफ द ब्लास्टिंग इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन पाउडर फैक्टर. Question number 36. Misfire means the failure to explode of entire charge of explosive in a short fall, यानी जब भी शॉर्ट होल में जो पूरा एक्सप्लोसिव चार्ज होने से बच जाता है, फेल होता है, तो उसे मिसफायर कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 37. नो वर्किंग शैल बी डन विद इन 45 मीटर ऑफ एनी रेलवे पब्लिक रोड विदाउट परमिशन ऑफ चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, यानी रेलवे या रोड के 45 मीटर के अंदर बिना चीफ इंस्पेक्टर के परमिशन के बिना आप कार्य नहीं कर सकते हैं.
क्वेश्चन नंबर 38, द मैगजीन क्लर्क शैल इशू ऑन प्रायोरिटी तो रिटर्न एक्सप्लोसिव, यानी जो मैगजीन क्लर्क है वो सबसे पहले जो रिटर्न किया हुआ एक्सप्लोसिव है उसको यूज़ करेगा। क्वेश्चन नंबर 39, ड्यूरिंग थंडरिंग एंड लाइटिंग इन रेनी सीजन, यानी जब वर्षा के मौसम में लाइट और थंडरिंग हो तो चार्जिंग एक्टिविटी शैल बी स्टॉप्ड, कोई भी चार्जिंग का काम हो उसे रोक देना चाहिए। मैन पावर इन चार्जिंग शैल बी विड्रॉ, यानी जो मैन पावर चार्जिंग में लगा हो उसको हटा देना चाहिए। डेटोनेटर कनेक्टेड विद द चार्ज शॉट शैल बी डिसकनेक्टेड, यानी जो डेटोनेटर कनेक्शन किया हो उसे डिसकनेक्ट कर देना चाहिए। एक्सपोज डेटोनेटिंग कोड, और डेटोनेटिंग कोड को भी हटा देना चाहिए। कोड रिले एटीसी शैल बी कवर्ड विद सॉइल, यानी जो कोड रिले हो उसको मिट्टी के अंदर कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, द फायरिंग टाइम ऑफ ईच होल कैन बी एक्यूरेटली कंट्रोल्ड बाय यूजिंग तो इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट प्रिकॉशंस टू बी टेकन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द वेस्ट डंप, यानी वेस्ट डंप के लिए क्या प्रिकॉशन करना चाहिए तो मेंटेन स्लोप, मेंटेन गार्लैंड ड्रेन्स, मेंटेन हाइट। क्वेश्चन नंबर 42, a welfare officer is required in every mine where in तो 500 और मोर पर्सनस और ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड, यानी जहाँ पे 500 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हो वहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 43, लेंथ ऑफ अ स्प्लिट विच शैल बी अवेलेबल इन फर्स्ट एड रूम इज तो 1.4 मीटर। क्वेश्चन नंबर 44, यूनिट ऑफ ब्लास्ट इंड्यूस्ड वाइब्रेशन इज तो मिलीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 45, इफ एनी डेंजर इज ऑब्जर्व्ड बाय माइनिंग मेट व्हाट ऑप्शन ही शैल टेक, यानी जब माइनिंग मेट को कोई खतरा पता हो तो उसे क्या करना चाहिए तो विड्रॉ ऑल पर्सन्स फ्रॉम सच प्लेस, यानी वहाँ से सारे लोगों को हटा देना चाहिए। शैल नॉट लीव सच प्लेस अनटिल डेंजर हैज़ बीन रिमूव्ड इन हिज प्रेजेंस, यानी जब तक वहाँ से खतरा का पता न चले उसे जगह नहीं छोड़ना चाहिए। इफ डेंजर इज़ नॉट रिमूव्ड देन टेस्ट ऑफ ऑल द अप्रोचेस टू सच प्लेस टू प्रिवेंट इन एडवर्टली एंट्री ऑफ एनी पर्सन, यानी उस जगह पे खतरा के जगह पे किसी को जाने से रोकना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46, फर्स्ट एड इक्विपमेंट शैल बी प्रोवाइडेड इन फर्स्ट एड स्टेशन एज प्रिस्क्राइब्ड इन तो थर्ड सब शेड्यूल ऑफ माइंस रूल 1955। क्वेश्चन नंबर 47, फिलिंग अप ऑफ माइंड आउट एरिया इन ओपन कास्ट माइन इज नोन एज तो रिक्लेमेशन। क्वेश्चन नंबर 48, रेगुलेशन 106 ऑफ द MMR 1961 डील्स विथ तो ओपन कास्ट वर्किंग, यानी रेगुलेशन 106 ओपन कास्ट वर्किंग के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, पार्किंग ब्रेक इज यूज्ड फॉर तो कीपिंग द डंपर इन नॉन मूविंग कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 50, द कोज फॉर ब्लोन आउट शॉट इज द पुअर स्टेमिंग, यानी पुअर स्टेमिंग के वजह से शॉट ब्लो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट शैल बी क्लियरेंस ऑफ ड्रिल हॉल एंड एक्सप्लोसिव तो 0.3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 52, while blasting in fire areas blast holes should not be charged if the temperature inside it exceeds 80 डिग्री सेल्सियस, यानी जब हॉल का टेम्परेचर 80 डिग्री हो तो उसको चार्ज नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53, विच इज़ द स्टैंडर्ड कंपोजिशन ऑफ गन पाउडर तो 72% ऑफ NaNO3, 16% of charcoal and 12% sulfur।
Question number 54. The objective of drilling and blasting operation at surface mines should be to achieve the optimum fragmentation, minimum damage to the environment, reduction in overall mining cost. इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 55. In case of surface mine blast design, तो the burden depends on the depth and diameter of the blast hole. The burden depends on rock type and change length. Hole depends on the bench. क्वेश्चन नंबर 56. एक्सप्लोसिव बीओडी, तो एनफो का 2500, स्लरी एक्सप्लोसिव का बीओडी वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन 4500 से 4700, एमल्सन का 5000 से 5500. क्वेश्चन नंबर 57. हाउ मेनी डेज अ वीक द वर्कमैन इंस्पेक्टर शैल परफॉर्म हिज ड्यूटी, तो 2 days, यानी एक वर्कमैन इंस्पेक्टर पूरे वीक में 2 दिन तक काम कर सकता है. फिर 58. अडल्ट मीन्स वाट, यानी अडल्ट का मतलब क्या होता है, तो द पर्सन हु हैज़ अटेंडेड और कंप्लीटेड हिज 18 ईयर ऑफ एज, यानी 18 वर्ष जो पूरा कर चुका है उसको अडल्ट पर्सन कह सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 59. डे मीन्स वाट, तो द पीरियड ऑफ 24 आवर्स बिगिंस एट मिडनाइट, यानी आधी रात से 24 आवर्स तक जो होता है उसको डे कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 60. A standard of lighting is fixed by the Chief Inspector of Mines. Question number 61. Mines plans are to be updated in every 3 months. Question number 62. What is the necessity of traffic rules? यानी ट्रैफिक रूल्स क्या है, तो सेफ एंड स्मूथ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, इफिशियंट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल. क्वेश्चन नंबर 63. द ऑपरेटर शैल स्टॉप द मशीन इफ़ द आइडलिंग टाइम एक्सीड 3 मिनट्स, यानी जब 3 मिनट से ज़्यादा हो जाए तो ऑपरेटर को उसे रोक देना चाहिए मशीन को. क्वेश्चन नंबर 64. ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग ऑफ डंपर, डोजर एंड सोयल ऑपरेटर्स आर, तो 24 days, जिसमें से 5 days थ्योरेटिकल टॉक, 16 days फॉर जॉब ट्रेनिंग and 3 days for a special point. Question number 65. The quantity of drinking water to be provided in a mine or any part of there of shall be on a scale of at least 2 liters for every person employed at any one time. Question number 66. What should बी द एज ऑफ कम्पिटेंट पर्सन, तो 20 ईयर. एक कम्पिटेंट पर्सन का एज कितना होना चाहिए, तो 20 ईयर. क्वेश्चन नंबर 67. द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर फॉर प्रोविजन ऑफ रेस्ट शेल्टर इज, तो 50, यानी रेस्ट शेल्टर के लिए मिनिमम 50 मैन पावर होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 68. विच ऑफ द रेगुलेशन नंबर लेड इन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ माइनिंग मेट्स एज पर MMR 1961, तो माइनिंग मेट के लिए रेगुलेशन 47 होता है. क्वेश्चन नंबर 69. ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ब्लास्टर्स कम्स अंडर रेगुलेशन नंबर, तो रेगुलेशन नंबर 48. क्वेश्चन नंबर 70. रिपोर्टेबल इंजरी मीन्स एनी इंजरी विच इन्वॉल्व्स द इन्फोर्स्ड एब्सेंस ऑफ द इंज्योर्ड पर्सन फ्रॉम वर्क फॉर अ पीरियड ऑफ, तो 72 आवर्स और मोर, यानी 72 आवर या इससे ज़्यादा हो तो उसे रिपोर्टेबल इंजरी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 71. IME एंड PME, यानी इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन इज नेसेसरी फॉर, तो ऑल द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द माइन, यानी जितने भी एम्प्लॉई माइंस में काम कर रहे हैं उन सब के लिए IME और PME जरूरी है. क्वेश्चन नंबर 72. द लिमिटेशन ऑफ आवर्स ऑफ वर्क एबव ग्राउंड इज, तो 9 आवर्स पर डे और 48 आवर्स पर वीक. क्वेश्चन नंबर 73. एग्जामिनेशन बाय माइनिंग मेट्स कम्स अंडर विच रेगुलेशन, तो रेगुलेशन नंबर 116 ऑफ MMR 1961,
यानी MMR 1961 का रेगुलेशन याद करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज माइन एक्सीडेंट? तो ऑक्योर्ड इनसाइड माइन लीज एरिया टू द पर्सन एम्प्लॉयड ऑन ड्यूटी, आवर्स कॉज्ड बाय माइनिंग ऑपरेशंस। क्वेश्चन नंबर 75, द टर्म फॉर द वर्कमैन इंस्पेक्टर इज? तो 3 ईयर, यानी एक वर्कमैन इंस्पेक्टर का टर्म 3 ईयर होता है। क्वेश्चन नंबर 76, द हाइट ऑफ द बेंच डिसाइडेड बाय? तो हाइट ऑफ बूम ऑफ सोवेल एबव द फ्लोर। क्वेश्चन नंबर 77, ऑपरेटर सीट इन द व्हीकल हेम शुड बी? तो एर्गोनॉमिकली डिजाइन टू हैव एडेक्वेट कंफर्ट्स while driving continuously. Question number 78, minimum attendance required for open cast mine workers to able earned leave is? तो 240 days. Question number 79, the suitable points provided for drinking water shall not be situated within? तो 6 meter of any washing place and urinal or latrine. क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट शुड बी द ग्रेडियंट ऑफ हॉल वुड? तो 1/16, हॉल रेड का ग्रेडियंट 1/16 होता है। क्वेश्चन नंबर 81, इन मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस द हाइट ऑफ द बेंच शुड नॉट बी? तो मोर देन बूम हाइट ऑफ द सोवेल। क्वेश्चन नंबर 82, एवरी कैंटीन शैल बी सिचुएटेड नॉट लेस देन? तो 15 मीटर फ्रॉम एनी लैट्रिन, यूरिनल, बॉयलर हाउस, इंजन फ्रॉम ETC. Question number 83, which one of the following is not a notified disease under the provision of Mines Act 1952? तो tuberculosis. Question number 84, first aid room shall be under the charge of? तो ए क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज देयर इन रेगुलेशन नंबर 164 ऑफ MMR 1961? तो टैकिंग शेल्टर। क्वेश्चन नंबर 86, ट्रीपार्टाइट सेफ्टी मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, मैनेजमेंट एंड ट्रेड यूनियन, ये तीनों को मिला करके ट्रीपार्टाइट सेफ्टी मैनेजमेंट बनता है। क्वेश्चन नंबर 87, नो पर्सन शैल लाइट अ फायर और परमिट अ फायर टू बी लाइटेड ऑन द सरफेस विद इन अ डिस्टेंस ऑफ? तो 15 मीटर फ्रॉम एनी इंट्रेंस टू अ माइन, यानी 15 मीटर के अंदर कोई भी व्यक्ति आग नहीं जला सकता है। क्वेश्चन नंबर 88, DGMS कम्स अंडर? तो लेबर मिनिस्ट्री, यानी DGMS डायरेक्टरेट ऑफ जनरल माइंस एंड सेफ्टी, ये लेबर एंड मिनिस्ट्री के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 89, फॉर यूज ऑफ एक्सप्लोसिव परमिशन हैज़ टेकन फ्रॉम? तो कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव्स, यानी एक्सप्लोसिव यूज़ करने के लिए कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव से परमिशन लेना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 19, बर्डन इज द डिस्टेंस बिटवीन? तो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट रो ऑफ ब्लास्ट होल्स एंड द बेंच एज। क्वेश्चन नंबर 91, ब्लास्टिंग ऑफ हॉल्स डीपर देन? तो 3 मीटर इन ओपन कास्ट माइंस इज नोन एज डीप होल ब्लास्टिंग, यानी जहाँ 3 मीटर से ज़्यादा का हॉल को ब्लास्ट किया जाता है उसे डीप होल ब्लास्टिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, द हॉल्स चार्ज्ड विथ एक्सप्लोसिव्स बट नॉट ब्लास्टेड ऑन द सेम डे आर नोन एज? तो स्लीपिंग हॉल्स, यानी जो हॉल ब्लास्ट करके उसी दिन चार्ज करके ब्लास्ट नहीं किया जाता है उसे स्लीपिंग हॉल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, मिनिमम लेंथ ऑफ सेफ्टी फ्यूज एट द फायरिंग एंड शैल नॉट बी लेस देन? तो 1.2 मीटर, यानी सेफ्टी फ्यूज़ का जो फायरिंग होता है, सेफ्टी फ्यूज़ का लेंथ 1.2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 94, रिजर्व स्टेशन इज प्लेस फॉर? तो प्लेस ऑफ टेम्प्रोरी स्टोरेज ऑफ एक्सप्लोसिव, यानी जहाँ पे
एक्सप्लोसिव को टेम्प्रोरी स्टोर करके रखा जाता है अस्थायी, उसे रिजर्व स्टेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, द लेंथ ऑफ शॉर्ट फायरिंग केबल इन ओपन कास्ट माइन शुड नॉट बी लेस देन, तो 30 मीटर, यानी 30 मीटर से कम शॉर्ट फायरिंग केबल का कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 96, while dealing with misfire shot of relieving hole is drilled hole at distances not less than 10 meter. Question number 97, drilling, charging, stemming and firing of short holes come under which regulation? तो regulation number 162. Question number 98, misfire provisions have been given in, तो regulation 167 of MMR 1961. Question number 99, the floor area of the shelter should not less than, तो 10 square meter. Question number 100, in open cast working, if the depth of excavation is not exceed, तो 6 meter, then mines act shall not be applied. Question number 101, first aid is the first, तो treatment given to a casualty for any injury or sudden illness before the arrival of an ambulance or qualified medical expert, यानी जब तक कोई एम्बुलेंस या क्वालिफाइड मेडिकल एक्सपर्ट नहीं पहुंच जाता है तब तक उसको फर्स्ट एड देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 102, व्हाट डू यू डू फॉर अ स्मॉल कट, तो वॉश विथ soap and water, cover with a sterile bandage. Question number 103, what is more serious, तो hit a stroke. Question number 104, एन्फो का फुल फॉर्म, तो अमोनियम नाइट्रेट एंड फ्यूल ऑयल. क्वेश्चन नंबर 105, PETN का फुल फॉर्म, तो पेंटा इरिथ्रिनोल टेट्रा नाइट्रेट. क्वेश्चन नंबर 106, OB का फुल फॉर्म, तो ओवर बर्डन. क्वेश्चन नंबर 107, नोनेल का फुल फॉर्म, नॉन इलेक्ट्रिक इनिशिएशन सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 108, फ्लाई rocks during open cast blasting have to controlled by, तो muffled blasting. Question number 109, a pricker is used for, तो priming of holes. Question number 1010, fire fighting equipment shall be examined by a competent person once at least in every, तो 3 month. ये क्वेश्चंस 1010 यानी 110 क्वेश्चन दिया और ये सभी माइनिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो इस वीडियो को 1 2 3 जितनी बार भी देखें ये सभी याद करके जाएं. आपका माइनिंग एग्जामिनेशन में आपके माइनिंग एग्जामिनेशन के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है. इस सभी क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन दिया हुआ है यानी इसमें से 110 में से 50% क्वेश्चंस आने के चांसेस है.